Okay, so hi guys. Today the topic is TOEFL preparation. TOEFL के लिए आई थिंक दो वीडियोस तो बननी ही चाहिए। TOEFL के बारे में बात कर लेता हूँ। TOEFL में बेसिकली क्या होता है कि 120 का स्कोर होता है। 120 में से अगर आप 100 ले आते हो तो हर एक यूनिवर्सिटी 100 के आसपास ही मांगती है, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज। जो टॉप 50 के आगे की यूनिवर्सिटीज हैं वो 80 भी मांगती हैं। ठीक है, 80 स्कोर लाना आसान ही होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो 80 ले आते हैं। ठीक है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, बट टेंशन आती है 100 मार्क्स लाने की। ओके, तो 100 मार्क्स लाने के लिए कितने दिन पढ़ा जाना चाहिए? पहली बात तो 80 नंबर लाने के लिए 2 दिन आप पढ़ोगे या 3 दिन पढ़ोगे, मेरे ख्याल से बहुत है। ठीक है, बुक आती है उसकी, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको मंगा के पढ़ना स्टार्ट कर दो। 4 सेक्शन होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, अब देखो चारों सेक्शन के लिए थोड़ा, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी आपने आज तक अगर पढ़ी है इंग्लिश, तो उतनी काफी है। कुछ अलग से नहीं है उसमें कि भाई बहुत कुछ अलग से पूछेंगे। हाँ, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न कैसा है, थोड़ा सा अगर आप मॉक करके जाएंगे तो आसानी होगी आपको। बिना पढ़े जा सकते हैं, बिना पढ़े भी जा सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 2 3 दिन पढ़ के जाओ आप। ठीक है, देखो, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा अपना एक्सपीरियंस बताया तो मैंने 2 बार दिया था टोटल। ठीक है, और पहली बार में थोड़ा सा कम स्कोर था, बट दूसरी बार में मेरा आ गया था अच्छा। ठीक है, द थिंग इज कि आपको क्या करना होता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक टिप दूंगा। जो टोफेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे एक सेक्शन होता है, वहां पे उन्होंने टिप्स दे रखी है। ठीक है, पहली बात तो जब आप स्पीक कर रहे हो, स्पीकिंग में याद रखना, जो भी आप कह रहे हो जरूरी नहीं कि वो सच हो। ठीक है, इट्स जस्ट दैट इट शुड मेक सेंस। ओके, मतलब ये एक रूल ऑफ थंब है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली स्पीकिंग में क्या होता है ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। पहली बार में मैं सोच रहा था कि ये चीज एक्चुअली भी हुई है या नहीं हुई है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट दे आर टेस्टिंग योर स्पीकिंग स्किल्स, राइट? सो आप कुछ भी बोलो, जस्ट फ्लोलेसली बोलना है। ठीक है, और राइटिंग में भी थोड़ा सा जैसे टिप्स मैं डाल दूंगा। टिप्स पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा टोबल टिप्स की। बेसिकली क्या होता है कि आपको ना वो नहीं करना, रेपिटेटिव वर्ड्स नहीं यूज करना है। मतलब जो ऊपर यूज किए हैं वो नीचे ना यूज करें तो बेटर है। ठीक है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा टोफल की टिप्स क्या है। ठीक है, तो ये चीज है। तो टोफल मेरे ख्याल से बहुत आसान है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 100 मार्क्स लाना मुश्किल है या आसान है, डिपेंड करता है पर्सन कौन है। ठीक है, 100 मार्क्स मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी 100 मार्क्स लाना। ठीक है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना पढ़े जाते हैं 110 ले आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना पढ़े जाते हैं और 60 65 पे रह जाते हैं। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑल इन ऑल मैं ये कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आराम से सुकून से एक बुक ले आए और थोड़े से मॉक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है टोफल में, राइट? अच्छा, दूसरी बात, टोफल की 2 साल तक इसका जो स्कोर है वो एप्लीकेबल होता है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा 2 साल तक वो एप्लीकेबल होगा। फीस मेरे ख्याल से 100 जी मैट से कम ही होती है। ठीक है, और अगेन आपको टेस्ट सेंटर पे जाके देना पड़ेगा इनका एग्जाम, और पासपोर्ट आप अपना लेके जाइएगा। अगर नहीं है तो वही वो लिखी होती है लिस्ट, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरे अ, तो ये चीज़ है। आप देखिए इसको। मैं लिंक डाल देता हूँ, अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है टोफल का, मैं लिंक डाल दूंगा बुक का भी और टोफल टिप्स का भी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।